नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा, पलामू समेत 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड के राशन लाभुकों को दिसंबर महीने में चना दाल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि विभाग ने टेंडर का अंतिम डेट बढ़ा दिया है। 14 नवंबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2025 कर दी गई। ऐसे में इस महीने चना दाल मिलना मुश्किल है। आपको बता दें, गरीब लाभुक पूरे साल दाल का इंतजार करते रहे, लेकिन जनवरी से नवंबर तक 11 में से 10 महीने दाल नहीं मिली। सिर्फ मई महीने में एक बार चना दाल का वितरण हुआ था। चना दाल के टेंडर को लेकर विभाग ने निविदा की शर्तों में बड़ा बदलाव किया है। पहले दाल सप्लाई के लिए 3 साल का अनुभव और 10,000 MT चना दाल की सरकारी आपूर्ति जरूरी थी, लेकिन अब यह शर्त बदल गई। अब किसी भी दाल की 10,000 MT सरकारी आपूर्ति का अनुभव मान्य होगा। यानी अब बड़ी कंपनियों के साथ साथ छोटे और मध्यम सप्लायर भी शामिल हो सकेंगे। सबसे बड़ा बदलाव, पहले सप्लाई का काम L1, L2 और L3 में बांट दिया जाता था, लेकिन अब यह प्रावधान खत्म हो गया। पूरी आपूर्ति केवल एक ही कंपनी L1 को दे दी जाएगी। लेकिन जनता का सवाल वही है, 67 लाख गरीब परिवारों को दाल कब मिलेगी। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस ने बड़ा कदम उठा लिया। अब राज्य के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान के पास PCR टीम लगातार गश्त करेगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। रांची, जमशेदपुर, खुट्टी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और चाईबासा के अलावे सरायकेला के SSP और SP को कड़ा निर्देश जारी किया गया है। IG का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्कूल, कॉलेज के आसपास होने वाली अड्डेबाजी, पीछा करना और छेड़छाड़ की घटनाओं पर अब सीधी रोक लग पाएगी। इसके साथ ही महिला थाना प्रभारी की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी गई। वे अलग अलग संस्थानों में जाकर छात्राओं से संवाद करेंगी, उन्हें डायल 112 के बारे में जागरूक करेंगी और औचक निरीक्षण भी करेंगी। हर महीने 50 से अधिक छेड़छाड़ के केस दर्ज होने के बाद पुलिस अब पूरी तरह अलर्ट मोड में है। झारखंड में बालू सस्ता होने की उम्मीद है। राज्य अब सैंड माइनिंग रूल 2025 के अनुसार बालू घाटों का संचालन करेगा। इसकी घोषणा होते ही बाजार में बालू का रेट कम होने लगा। पहले जहां एक हाइबा बालू 45 से 50 हजार रुपए में मिलता था, वहीं अब बालू 30 से 35 हजार में मिलने लगा है। आने वाले दिनों में कीमत और गिर सकती है। नई व्यवस्था के तहत ग्राहकों को 100 CFT बालू पर सिर्फ 100 रुपए का चालान कटाना होगा। इसके साथ ही ग्राम सभाओं की अनुमति से ग्रामीणों को 100 CFT बालू फ्री में मिल पाएगा। हालांकि यह सब लागू होने से पहले हाईकोर्ट के पेशा एक्ट पर दिए गए आदेश का पालन अनिवार्य है। कोर्ट ने नए लघु खनिज उत्खनन पर रोक लगा रखी है, लेकिन पहले से आवंटित खदानें चलती रहेंगी। झारखंड में सस्ता बालू मिलने की उम्मीद अब और तेज हो गई है। पीएम किसान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर दी। बुधवार को एक बटन दबाकर 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। यानी हर पात्र किसान के खाते में 2,000 रुपए की राशि पहुंच गई। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। ऐसे में आप अपने बैंक या मोबाइल में अपने खाते को चेक करें, आपके खाते में 2,000 की राशि पहुंच चुकी है। झारखंड में 21 नवंबर को जनता दरबार की शुरुआत पलामू से की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 21 नवंबर को पलामू दौरे पर आने वाले हैं। वे लेस्लीगंज के नीलांबर पीताम्बरपुर इलाके में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की आधारशिला रखेंगे, नई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। कार्यक्रम में राज्य सरकार के कई मंत्री, स्थानीय सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में है। DC और SP ने आज सुबह में कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। पलामू के लिए यह कार्यक्रम CM के बड़े विकास एजेंडे का हिस्सा माना जा रहा है। झारखंड के बंदर को इमली का लालच देकर जंगल में रोका जाएगा। पलामू के शहरों में बंदर के बढ़ते उत्पात को रोकने के लिए वन विभाग ने एक कमाल की योजना तैयार की है। वन विभाग बंदर प्रभावित इलाका में 1 लाख हाइब्रिड इमली का पेड़ लगाएगा, क्योंकि इमली बंदर का सबसे पसंदीदा आहार है। जब उन्हें जंगल में भरपूर इमली मिलेगी तो वे शहर की ओर नहीं आएंगे। हाइब्रिड इमली पेड़ की खास बात है कि यह तेजी से बढ़ता है और ज्यादा और बेहतर फल देता है। इसी तरह नीलगाय के आतंक को रोकने के लिए वन विभाग उन क्षेत्रों में नीलगाय की पसंद वाली घास और पानी की व्यवस्था कर रहा है, ताकि वे खेतों की तरफ न जाएं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक परीक्षा शुल्क में 340 रुपए और इंटर में 290 रुपए तक की वृद्धि कर दी। काफी समय के बाद परीक्षा फीस में इतनी बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सबसे ज्यादा असर प्राइवेट परीक्षार्थियों पर पड़ेगा। मैट्रिक में रेगुलर छात्राओं को अब 980 से 1680 रुपए, सामान्य और EWS श्रेणी के लड़कों को
1180 से 1680 रुपए देने होंगे। इंटर में छात्राओं की फीस 1100 से 1900 रुपए और छात्रों की फीस 1400 से 1900 रुपए कर दिया गया। जैक का दावा है कि बढ़ती महंगाई की वजह से फीस बढ़ाना जरूरी हो गया था। मैट्रिक और इंटर 2026 के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक बिना लेट फीस और 6 से 12 दिसंबर तक लेट फीस के साथ फॉर्म जमा किया जाएगा। परीक्षाएं फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। झारखंड के सभी पुलिस थानों में 31 दिसंबर तक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ी सख्ती दिखाई। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस तरह का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है सभी थानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा अनुपालन है। हर कैमरा चालू हालत में रहे और उसका डाटा सुरक्षित रखा जाए। इसी दौरान हाईकोर्ट ने होटवार जेल में आरोपियों के डांस वीडियो के मामले पर भी सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने सरकार को 2 दिनों में नियमित कारा अधीक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है जेल में कैदियों के पास मोबाइल फोन, चार्जर या कोई नशीला पदार्थ किसी भी हालत में नहीं पहुंचना चाहिए। जेल प्रशासन और पुलिस को समय समय पर औचक निरीक्षण करने का आदेश भी दिया है। इन दोनों गंभीर मामलों की अगली सुनवाई 5 जनवरी 2026 को होगी। झारखंड में सर्द हवा कमजोर पड़ने के साथ ही 24 घंटे के भीतर तापमान 2 डिग्री तक बढ़ गया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक सामान्य ठंड रहने का अनुमान जताया है। रांची समेत आसपास के जिलों में तापमान में तेजी से बदलाव देखा गया। अगले कुछ दिनों में राज्य का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 17 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव और हवा के रुख में बदलाव तापमान बढ़ने की वजह बन गया है। अगले 4 दिनों तक झारखंड में हल्की ठंड रहेगी, लेकिन कुछ इलाकों में रात के समय ठिठुरन बनी रह सकती है। झारखंड की महिलाओं को सुरक्षित आवास मिलेगा और लेबर फोर्स में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। झारखंड की कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और जमशेदपुर में 500 बेड के वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाए जाएंगे। उद्योग मंत्री ने परियोजना को मंजूरी दे दी है। हर हॉस्टल के निर्माण पर 24 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। दूसरे चरण में धनबाद और देवघर को भी शामिल किया जाएगा। इन हॉस्टल में सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड, बिजली पानी, किचन, वॉशिंग स्पेस और रियायती दर पर सिंगल और शेयरिंग रूम की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है इन वर्किंग वुमन हॉस्टल का लक्ष्य न सिर्फ महिलाओं को सुरक्षित आवास देना है, बल्कि लेबर फोर्स में उनकी भागीदारी बढ़ाना भी है। औद्योगिक क्षेत्र के पास हॉस्टल बनाए जाने का मुख्य मकसद यही है कि महिलाएं बिना डर और बिना परेशानी के काम कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। झारखंड में बहुत जल्द डायल 112 पर आप व्हाट्सएप से मदद मांग सकेंगे। सीडेक इस नेक्स्ट जनरेशन 112 ऐप को विकसित कर रहा है। राज्य के 24 में से 20 जिलों का सर्वे पूरा हो चुका है। अगले महीने से ऐप का ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर कहीं आपदा, हादसा, महिलाओं या बच्चों के साथ घटना या वृद्धों को तुरंत मदद की जरूरत हो तो सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज से लोकेशन के साथ आप SOS भेज पाएंगे और डायल 112 तुरंत एक्शन में आ जाएगा। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएगा। स्मार्टफोन में SOS के लिए सिर्फ 3 बार पावर बटन दबाना होगा और फीचर फोन में 5 या 9 दबाकर पैनिक अलर्ट भेज सकते हैं। नया सिस्टम तैयार होने के बाद झारखंड में आपातकालीन प्रतिक्रिया और भी तेज, सटीक और डिजिटल होने जा रही है। झारखंड के ग्रामीण और नक्सल प्रभावित इलाकों में अब हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। BSNL पूरे राज्य में 816 LWE टावर को 4G में अपग्रेड कर रहा है। अभी तक 517 टावर को अपग्रेड किया जा चुका है और नवंबर के अंत तक यह संख्या 675 तक पहुंच जाएगी। दिसंबर में सभी 816 टावर 4G सर्विस से लैस हो जाएंगे। सबसे खास बात है यह टावर सौर ऊर्जा पर आधारित है और पूरी तरह स्वदेशी C.4G तकनीक पर काम करेंगे, यानी डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। इससे ग्रामीण इलाकों को बड़ा फायदा मिलेगा। ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और सरकारी योजनाओं की जानकारी, इसके साथ ही ई-कॉमर्स तक आसान पहुंच हो जाएगी। BSNL का लक्ष्य है दिसंबर तक पूरा झारखंड को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ देना। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में अब नगर निकायों की आबादी के आधार पर वार्डों का आरक्षण तय होगा। इसी तरह पूरे झारखंड की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के मेयर, नगर परिषद के अध्यक्ष और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण भी तय किया जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर OBC 1 और OBC 2 की जनसंख्या रिपोर्ट कमेटी ने सरकार को सौंप दी है। इसी रिपोर्ट पर आगे आरक्षण का पूरा फार्मूला तैयार होगा। नगर विकास विभाग जल्द ही जनसंख्या की अधिसूचना जारी करेगा और फिर वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार भी चुनाव 2017 के परिसीमन के आधार पर किया जाएगा, यानी न तो वार्ड की संख्या बदलेगी और न ही उनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन होगा। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 24 नवंबर को चुनाव की तिथि घोषित करे। कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव न कराए जाने पर नाराजगी जताई है। आपको याद दिला दे, 4 जनवरी 2024 को कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसका अब तक पालन नहीं किया गया। पहली बार OBC 1 और OBC 2 के लिए अलग अलग सीट निर्धारित की जाएगी। कुल 48 शहरी निकाय क्षेत्रों में ST, SC, OBC 1 और OBC 2 इन सभी वर्गों के लिए आरक्षण तय होगा, लेकिन कुल आरक्षण किसी भी हालत में 50% से अधिक नहीं जाएगा। आपको बता दें, आरक्षण तय करने का फॉर्मूला भी साफ है। किसी निकाय की कुल जनसंख्या का प्रतिशत सीधे सीटों में बदला जाएगा। जैसे अगर ST 30% हैं तो 30% वार्ड उन्हीं के लिए आरक्षित होंगे। SC 10% हैं तो 10% सीटें उनके हिस्से जाएंगी। बाकी बची सीटें OBC 1 और OBC 2 में समानुपातिक तरीके से विभाजित होंगी और जहां किसी वर्ग की आबादी 50% से अधिक होगी, वहां उसी अनुपात में ज्यादा सीटें आरक्षित की जाएंगी।